एक ऐसी विद्या जिसे हर संप्रदाय ने स्वीकारा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जैन धर्म तो मानता ही है। हर धर्म ने ज्योतिष विद्या को स्वीकारा है। ज्योतिष विद्या के बिना कोई धर्म नहीं चल सकता। संसार का हर प्राणी ज्योतिष के हिसाब से ही चलता है, क्योंकि हमारी जिंदगी 7 दिनों पर ही टिकी है। यह 7 दिन हर किसी का साथ देते हैं। इन 7 दिनों में कोई गरीब होता है तो कोई अमीर होता है। इन्हीं 7 दिनों में किसी का जन्म होता है तो किसी का मरण होता है। इन्हीं 7 दिनों में किसी को खुशी मिलती है और किसी को गम मिलता है। ये 7 दिन संसार में जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। 7 दिन में सबसे पहला दिन आता है रविवार, दूसरा दिन सोमवार, तीसरा दिन मंगलवार, चौथा दिन बुधवार, 5वां दिन गुरुवार, 6वां दिन शुक्रवार और 7वां दिन आता है आपके बीच में शनिवार। यही 7 दिन आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। आप इसे मानते हो ना? कौन कहेगा हम 7 दिन को नहीं मानते? हर धर्म को मानना होता है। इसी वार के हिसाब से ही हम त्योहार मनाते हैं। इसी वार के अनुसार ही हमारे व्यवहार चलते हैं। यही 7 दिन आप पर प्रहार भी करता है। यही 7 दिन आपके जीवन में खुशी के दिन भी लाके खड़ा कर देता है। आज हम बात करते हैं सबसे पहले दिन की, जिसे हम रविवार कहते हैं। ज्योतिष में सूर्यवार कहा जाता है। संडे, सन का दिन, सूर्य का दिन होता है, उसे हम संडे कहते हैं। अब यहां देखते हैं कि सूर्य ग्रह क्या है? ये आत्मा है। सूर्य ग्रह क्या है? ये पिता है। सूर्य ग्रह पित्त प्रकृति का प्रतीक होता है। लंबा करता है, बालों को कम करता है, तांबे जैसा रंग होता है, राजसी जिंदगी जीता है, ज्योतिषी बनाता है, दार्शनिक बनाता है। लेकिन ऐसे लोगों की पूंजी उधार देने की आदत होती है। इनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। तो यह अच्छे पद की प्रतीक माने जाते हैं। कहने का मतलब, जिसका जन्म रविवार को हुआ हो, उनके साथ इस प्रकार की स्थिति घटित हो सकती है। इनके व्यापार के बारे में सुनिए। यह ईंधन से संबंधित व्यापार, बिजली का व्यापार, सूखे अनाज का व्यापार, सेना में भर्ती होने का काम, सोने का व्यापार, औषधि का व्यापार, डॉक्टर बनते हैं, राजा बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। इसके साथ यह बीज का काम करते हैं। यह
बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाव भी कर लेते हैं। इनके स्टाराध्य पद्म प्रभु भगवान हैं। इन्हें पानी पसंद नहीं होता है। यह पानी वाले स्थान पर रह नहीं सकते हैं। रहते भी होंगे तो उनके जीवन में छोटी छोटी बीमारियां, कभी न कभी बड़ी बीमारी सामने आके खड़ी हो जाती है। ऐसे लोगों को खुला स्थान पसंद होता है, पर्वत पसंद होता है, जंगलों में रहना पसंद करते हैं। शहर में होंगे तो शहरों से दूर पूजा के स्थान पर रहते हैं। इसके साथ इनके लिए सबसे अच्छी दिशा होती है पूर्व दिशा। अब यहाँ पर देखें कि ऐसे लोगों को कौन सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर। कई बार आप देखिए रविवार को ही ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तीव्र ज्वर, पेट से संबंधित समस्या, आंखों से संबंधित समस्या, हार्ट से लेकर के समस्या, यह सूर्य इस प्रकार से लोगों को पीड़ित करता है। लेकिन यहाँ पर जब सूर्य के साथ कोई जलीय राशि आकर के अटैच हो जाती है, यह टीबी रोग, डिहाइड्रेशन, पेट खराब होना अपने आप स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ज्यादा पानी पीने में आ जाता है, या हम रात को ज्यादा पानी पी के विश्राम करते हैं, या फिर हम भोजन के साथ साथ पानी पीते जाते हैं। यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है, यह क्षत्रिय वर्ण वाला होता है। इसका जो तत्व होता है वह अग्नि तत्व है। यह पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम इसके स्वभाव के बारे में चलते हैं, इनका स्वभाव होता है, 4 स्वभाव होते हैं। यह रुकना पसंद नहीं करते हैं, हमेशा चलायमान रहते हैं। आपने सूर्य को भी देखा होगा, जब पूर्व दिशा से उदित हो जाता है बस यह घूमता ही रहता है, चलता ही रहता है। हमको लगता है अस्त हो चुका है, लेकिन ऐसा जैन धर्म में कहा जाता है, जम्मू द्वीप में 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा हैं। यहाँ पर हमें लगता है सूर्य अस्त हो चुका है, अस्त नहीं हुआ है, यह सूर्य फिर उदित हो चुका है। इसकी गति हमेशा चला करती है, चलती रहती है। यहाँ पर हम सूर्य की बात कर रहे हैं, इसलिए लोग पहले कहते हैं सूर्यवंशी पुत्र है। सूर्य का अपने आप में सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। हमारे आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज अपने सभी शिष्यों को सूर्य को बढ़ाने के लिए परम प्रभु चालीसा दिया करते हैं। इसी के दम पर आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। इसी के प्रभाव से भक्तों को हम सभी मिलके प्रभावित कर लेते हैं। जो कभी धर्म नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, वह भी पुष्पदंत सागर के संतों से प्रभावित होकर के धर्म करना सीख जाता है, मंदिर जाना सीख जाता है। सूर्य से नजर कौन चुरा सकता है? अरे जब सूर्य निकलता है तभी तो कमल खिलता है। जब सूर्य निकलता है तभी धरती हरी भरी होती है, वातावरण शुद्ध होता है। जब सूर्य निकलता है तभी इंसान व्यस्त हो जाता है। सूर्य निकलते ही अकेला अकेला अकेलापन हो जाता है। बच्चा स्कूल चला जाता है, बड़े बुजुर्ग मंदिर चले जाते हैं, घर में काम करने वाली गृहिणी रसोई घर में चली जाती है, उनके पति व्यापार या सर्विस करने चले जाते हैं। एक सूर्य के निकलते ही पूरा परिवार अकेला अकेला हो जाता है। यह सूर्य व्यस्त करता है। यह सूर्य कभी आराम नहीं करने देता। ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है, जो
सूर्य के सामने सोता है वह जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता है। भरत चक्रवर्ती का नाम सभी ने सुना है। सूर्य ने कभी भरत चक्रवर्ती को सोता हुआ नहीं देखा। ब्रह्म मुहूर्त वेला में भरत चक्रवर्ती उठकर के ध्यान चिंतन मनन सामायिक किया करते थे। तो सबसे दुर्भाग्य की बात उनके लिए होती है कि सूर्य निकल जाता है, पक्षियों की चहचहाहट प्रारंभ हो जाती है, सारे जीव अपने अपने स्थान को छोड़ करके अपने अपने जीवन यापन करने की व्यवस्था में निकल जाते हैं। लेकिन इंसान को देखिए, सूर्य निकल चुका है, पृथ्वी का वातावरण चेंज हो चुका है, लेकिन हम बिस्तर नहीं छोड़ते हैं। याद रखना, जो सूर्य निकलने के साथ बिस्तर नहीं छोड़ता है, मान के चलना अब यह बिस्तर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बिस्तर पकड़ के रखोगे, क्यों? बीमार हो जाओगे, अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, एनर्जी लेवल कमजोर होगा, थकावट महसूस होगी। जो आपको मिलने वाला था वह आपको जीवन में कभी मिल नहीं सकता है। इसलिए पहले के समय कहा जाता था सूर्यवंशी। सूर्यवंशी का अर्थ इतना ही है, यह सूर्य के साथ होकर के आत्म ध्यान चिंतन मनन करता है। हिंदू संप्रदाय सूर्य को देख करके जल समर्पित करती है। इससे ज्यादा जैन धर्म के लोग सूर्य का सम्मान करते हैं। आप कहोगे कैसे करते हैं? आज तक मैंने किसी जैन को नहीं देखा जो उसने सूर्य का सम्मान किया हो। याद रखना, हिंदू संप्रदाय जल लेती है, सूरज को देखती है और थोड़ा सा जल सूरज को देख करके छोड़ दिया करती है। जैन परंपरा एक ऐसी परंपरा होती है, जब तक सूरज निकलता है तभी तक भोजन करती है। यदि किसी के घर में किसी का मरण हो जाता है, उस घर में चूल्हे चौके नहीं जलते हैं। उसी प्रकार से जब सूर्य अस्त हो जाया करता है, उसके शोक में जैन धर्म के घरों में चूल्हे और चौके अपने आप बंद हो जाया करते हैं। रात भर ध्यान चिंतन मनन में रह करके अपनी आत्मा का ध्यान किया करता है, तो सूर्य आत्मा का कारक हुआ करता है। ऐसा मौका आपको मिला है सूरज के साथ जुड़ने का। यदि सूर्य के साथ जुड़ोगे तो सूर्य जैसे गुणधर्म आपके जीवन में पैदा हो सकते हैं। तो पहला दिन आज आपको मिला है। कहते हैं लोग आज तो आराम का दिन है। आराम का दिन नहीं है, राम का दिन है। हे राम, अब तो मेरे पास आ। अभी तक तो मैं काम ही काम करता रहा, लेकिन आज राम, अब तो राम मेरे पास आ, क्योंकि मैं आत्मा रूपी राम से संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, आत्मा रूपी राम से जुड़ना चाहता हूँ। ऐसी भावना के साथ रविवार आपको मिला है राम से जुड़ने के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए, धर्म के साथ संबंध बनाने के लिए मंदिर में जाकर के जिस प्रतिमा को सूर्य मंत्र मिला है, उस प्रतिमा से साक्षात्कार करने का दिन आपको मिला है रविवार। तो रविवार को आप मंदिर में जाइए। जिस प्रकार से हिंदू परंपरा सूरज को देख करके जल समर्पित करती है, और आप प्रातःकाल इन हाथों में कलश को लेकर के जिस प्रतिमा में संत के मुखार बिंद से सूर्य मंत्र दिया गया है, बस आप उसी प्रतिमा पर मंत्रों के साथ शांति धारा के साथ जल धारा छोड़ते चले जाइए। जिस प्रकार से भगवान के ऊपर जल धारा गिरते 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 गंधोदक हो जाया करती है, उसी प्रकार से जो भक्त भगवान के संपर्क में जुड़ जाया करता है, उसका जीवन चंदन के समान आनंदित और प्रसन्न चित्त हो जाया करता है। तो यह समय सूरज के साथ जुड़ने का मिला है। तो सबसे पहला ग्रह आपको मिला है सन डे, सूर्य दिवस के रूप में इसे मनाइए। आपका जीवन बहुत
आनंदकारी प्रभावशाली रहेगा। तो यह सूरज के कुछ मैंने आपको प्रभाव बताए हैं, सूरज के स्थान बताए हैं, सूर्य से लेकर के हमने कुछ बीमारियां आपके बीच में रखी हैं। यह पुरुष लिंग का कारक होता है। इस तरीके से यह सूर्य के साथ अब जुड़कर के पूरी आत्मीयता के साथ यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। यह ज्योतिष ज्योति के प्रकाश की तरह आपकी आत्मा में चल जाए, फिर आपको और किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। आपका सहारा आपका धर्म है, आपका सहारा ज्योतिष है। और एक बार आप ज्योतिष सीख जाते हो तो ये मान के चलना आप कभी अंधविश्वास में नहीं पड़ोगे। आप जो भी करोगे आंखों के साथ करोगे, क्योंकि आंखें ज्योति का काम करती हैं। इसलिए सबसे पहले हम किसी को देखते हैं तो पहले हम आंखों को देखते हैं। आंखें सूर्य का कारक है। जब हमारा सूर्य प्रबल हो जाएगा तो हमारा सिक्स सेंस, थर्ड आईज अपने आप ओपन हो जाएगी, आपके जीवन के सारे काम पूरे होंगे। तो आज हमने सबसे पहले सूर्य ग्रहण की बात कही है, इसे ग्रहण करें तो अपने जीवन में उतारें और आगे आगे सुनते जाएं ज्योतिष से जीवन में कैसे कैसे समाधान हो सकते हैं, कौन से ग्रह आपके जीवन को निहार कर सकते हैं, मालामाल कर सकते हैं। सुनते रहें ज्योतिष विद्या।